नमस्कार। अक्सर ऐसा होता है ना कि आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम उलझ कर रह जाते हैं। पर क्या कभी सोचा है कि इन नई नई लगने वाली मुश्किलों का हल हजारों साल पुराने ज्ञान में छिपा हो सकता है? आज हम गीता के एक ऐसे ही गहरे ज्ञान को समझेंगे जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में एक नई रोशनी ला सकता है। तो चलिए कल्पना की आंखों से देखते हैं। हम पहुंच गए हैं हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में। वहां एक ऐसा सवाल खड़ा हुआ जो आज भी उतना ही सच्चा है। एक ऐसा सवाल जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते हैं। निहित्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीतिर स्यात् जनार्दन पापमेव श्रयेदस्मान् हत्वैतानात तायेना। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, मतलब बहुत ही सीधा और गहरा है। अर्जुन एक ऐसी उलझन में है जिसे हम सब पहचान सकते हैं। वो कह रहे हैं, हे कृष्ण, अपने ही लोगों को मारकर मुझे भला क्या मिलेगा? ये तो सीधा सीधा पाप होगा। ये सवाल उनकी अंदरूनी पीड़ा और कन्फ्यूजन को दिखाता है। चलिए अब उस पुराने युद्ध के मैदान से निकलकर आज की दुनिया में आते हैं, क्योंकि वैसी ही स्थिति, वैसा ही एक नैतिक चौराहा आज हमारे सामने भी खड़ा होता है। इसे एक आज की कहानी से समझते हैं। मान लीजिए प्रिया नाम की एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार कर्मचारी हैं। वो अपने उसूलों पर चलती है। एक दिन उसके मैनेजर उससे ऑफिस में हुई एक बड़ी गलती को छिपाने के लिए कहते हैं। और देखिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। प्रिया का आने वाला प्रमोशन, जिसका वो लंबे समय से इंतजार कर रही थी, अब इसी बात पर टिका है कि वो मैनेजर का कितना साथ देती है। सोचिए कितना ज्यादा दबाव है उस पर। लेकिन प्रिया की अपनी अंतरात्मा उसे कचोट रही है। वो अंदर से जानती है कि गलती छिपाना सरासर गलत है। ये उसके अपने उसूलों के खिलाफ हैं। ठीक अर्जुन की तरह वो भी एक धर्म संकट में फंस गई है। तो सवाल यही उठता है, सही काम क्या है? ये वो सवाल है जो हम सबको कभी न कभी एक ऐसे मुश्किल मोड़ पर लाके खड़ा कर देता है, जहां दो रास्तों में से एक को चुनना लगभग नामुमकिन सा लगता है। चलिए अब प्रिया की इस आज की कहानी को वापस उस प्राचीन ज्ञान से जोड़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि गीता का वो श्लोक असल में हमें सिखाना क्या चाहता है। इस हालत को ही कहते हैं धर्म संकट। ये एक तरह का मेंटल पैरालिसिस है, जब सही और गलत के बीच फैसला लेना इतना मुश्किल हो जाता है कि हम जैसे जम से जाते हैं, कुछ सोच ही नहीं पाते। ऐसे मोड़ पर ना हमारे सामने हमेशा दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता है डर का। ये रास्ता हमें हमेशा तनाव, उलझन और मन की अशांति की तरफ ही ले जाता है। और दूसरा रास्ता है अपने कर्तव्य का, यानी अपने धर्म का। ये रास्ता शायद शुरू में मुश्किल लगे, लेकिन आखिर में यही हमें हिम्मत, स्पष्टता और सच्ची शांति देता है। असल में हमारे ज्यादातर दुख और तनाव की जड़ यही है। जब हम डर के मारे अपनी अंतरात्मा की आवाज को अनसुना कर देते हैं, सही और गलत की अपनी भीतरी समझ को नजरअंदाज कर देते हैं, तो हम अंदर से टूटने लगते हैं। तो ठीक है, समस्या तो समझ आ गई, पर इसका समाधान क्या है? शांति का रास्ता कहाँ मिलेगा? गीता का ज्ञान हमें एक बहुत ही साफ और सीधा रास्ता दिखाता है। अगर प्रिया इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतारे तो क्या होगा? चलिए देखते हैं। पहला कदम, वो अपनी भूमिका को समझे। उसकी असली भूमिका एक ईमानदार कर्मचारी होने की है, ना कि मैनेजर की गलती छिपाने की। दूसरा, वो फल की चिंता किए बिना काम करे। उसका ध्यान सही काम करने पर होना चाहिए, प्रमोशन मिलेगा या नहीं इस पर नहीं। और तीसरा और सबसे जरूरी, उसे ये समझना होगा कि सच्ची शांति सही काम करने से ही मिलती है, जब हमारे काम और हमारी आत्मा एक सुर में हो। और पता है, जब हम इस तरह से सोचना शुरू करते हैं ना, तो जिंदगी सच में कितनी हल्की हो जाती है। दिमाग पर से दबाव कम हो जाता है, भविष्य का डर हट जाता है, मन में एक गहरी शांति महसूस होती है और मुश्किल फैसले लेना भी आसान हो जाता है। तो आखिर में एक बात जो इस पूरी चर्चा का सार है और जिसे हमेशा याद रखना चाहिए, असली ताकत इस बात में नहीं है कि डर लगे ही ना, बल्कि असली ताकत तो डरते हुए भी सही रास्ते को चुनने में है।